ये जरूरी चीज है, सिर्फ नारा लगाने से काम नहीं चलता है ना। आज जहां जितने बड़ा इदारा वहां उतने ज्यादा नारा, मगर अगर हम ये कहें तो हक बजानिब होंगे कि चिराग तले अंधेरा भी रहे, चिराग तले अंधेरा। मैं देखता हूं कि रात भर यहाँ के नौजवान जागते, और अगर हम नमाज पढ़ने के लिए फजर के लिए मस्जिद में चले जाएं तो बस वही बेचारे 2.5 नमाजी जो पहले थे वही अब भी नजर आ रहे। ए अल्लाह के नेक बंदो, फिर भी हम नारा लगाएंगे कि रसूल का दामन है ना, रसूल का दामन है क्या? क्या सिर्फ रसूल का दामन नारा है? अगर ये नारा होता तो मैदान करबला में इमाम हुसैन 72 जख्म खा के अपना लहू इस्लाम के लिए ना कुर्बान करते। हुसैन ने अपने लहू को कुर्बान करके दुनिया को पैगाम दे दिया कि नबी की मोहब्बत ये दावा है, हर दावे की एक दलील हुआ करती। दलील क्या है? हम ये नहीं कहते कि जा करके अपना सर कटा। आपसे सिर्फ इतनी इल्तिजा करना चाहता हो, अफगानिस्तान उजड़ चुका है, शाम बर्बाद हो चुका है, फिलिस्तीन तबाह हो रहा है। आज हिंदुस्तान में ना जाने ऐसे कितने जानवर है जो नामों से रिसालत पर आए दिन भोगते रहते हैं। ये अल्लाह के नेक बंदो, हम ये नहीं कहते हैं आप दीवार से अपना सर टकरा दो, आप जाकर के अपनी जिंदगी कुर्बान कर दो, अपने आप को हलाकत में डाल दो। ये अमर डोभा के मुसलमानों, ए सुन्नी साउल अकीदा जवानों, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, नबी से सच्ची मोहब्बत है तो आओ अल्लाह के घर को भर दो। जिस दिन खुदा का घर भर जाएगा उस दिन किसी बदबख्त की हिम्मत नहीं होगी कि वो आपके नबी के नामोस पर कोई हमला कर सके। ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको वारा करो। अल्लाह के घर को भर दीजिए। जिस दिन ये मस्जिदें भर जाएंगी ना, और फजर के टाइम जिस दिन हमारी कौम का नौजवान नमाज के लिए मस्जिद में हाजिर होगा, उस दिन किसी भी नापाक की जुरात नहीं होगी कि वो नबी के किरदार पर उंगली उठा सके, नबी के सीरत पर उंगली उठा सके, नबी के कैरेक्टर पर उंगली उठा सके। नबी की सीरत है क्या? बस एक बात मैं आपसे अर्ज कर दूं, और मेरी गुफ्तगू का ये एकदम आखिरी हिस्सा है मुसलमानों, मैं एक चीज आपसे अर्ज कर दूं। आज आपस की दूरियां बढ़ती जा रही। आपने कभी गौर किया कि इसी आबादी में 10 साल पहले कितनी मोहब्बत थी? हमारे ये बड़े बूढ़े बैठे हुए हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मैं इनसे बहुत छोटा हूं, और शायद ये जब बाशऊर रहे हो तो हो सकता है हम उस वक्त पैदा भी ना रहे। मगर आपसे मैं पूछूं, 10 साल पहले इस आबादी में क्या माहौल था और अब क्या माहौल? 10 साल पहले आप एक दूसरे के पास बैठते थे, आप एक दूसरे के प्लेट में खाना खाते, आप एक दूसरे के घर में बैठ करके अपने मसाइल पर गुफ्तगू किया करते थे। ये मस्जिदें हमारी ये सबसे बड़ी अदालत हुआ करती थी, हमारे उलमा हमारे सबसे बड़े काजी और फैसल हुआ करते थे। आपने कभी गौर किया, जमाना बदल गया है, मशीनों के इस दौर में इंसान भी मशीन बन चुका है। अब किसी को किसी के पास बैठने की फुर्सत नहीं है, आप कोई किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। भाई भाई का दुश्मन हो चुका है, रिश्तेदार रिश्तेदार का दुश्मन हो चुका है, पटीदार पटीदार का दुश्मन हो चुका है, कोई किसी को देखना नहीं चाहता है। ए अल्लाह के नेक बंदो, हर बीमारी की कोई दवा होती है, हर परेशानी का कोई इलाज होता है। ये हमारे बीच की नफरत है, ये हमारे बीच की अदावत है, ये हमारे बीच की दूरियां, ये खत्म होंगी तो कैसे खत्म होगी? रसूलुल्लाह की एक सुन्नत अपना लो, रसूलुल्लाह का एक तरीका अपना लो। मेरे आका की हदीस पाक है, मन तमस्सक बिसुन्नती इंदा फसाद उम्मती फलौ अजरो में शहीद। जो इंसान मेरी उम्मत के बिगाड़ के वक्त मेरे एक सुन्नत पर अमल करता है, अल्लाह ताला उसे 100 शहीदों का सवाब अता करता है। सुभान अल्लाह। कितने लोग हैं जो मेरी इस बात पर अमल करेंगे? सब करेंगे ना इंशाअल्लाह? अरे रसूलुल्लाह की सुन्नत है भाई, मैं अपनी सुन्नत की बात नहीं कर रहा, ये मेरे नबी की सुन्नत है। और इसे अगर हम डोभा के मुसलमान ही नहीं पूरी दुनिया के मुसलमान अपना ले तो इंशाअल्लाह ताला दिलों का बुग़्ज़ दूर हो जाएगा,
दिलों की नफरतें दूर हो जाएंगी, आपस में जो हसद है वो दूर हो जाएगा। कैसे आप एक दूसरे से हसद रखते हो, कैसे एक दूसरे से जलन रखते हो, कैसे एक दूसरे की इज्जत पर कीचड़ उछालते हो। मेरे आका की हदीस पाक है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से 3 दिन से ज्यादा कतई ताल्लुक नहीं कर सकता है, और अगर 3 दिन से ज्यादा बोलचाल बंद है, कतई ताल्लुक किया है बिला उज़्र शरई, तो मेरे आका की हदीस है अल्लाह की रहमतों से वो महरूम हो जाता है, उसकी दुआएं अल्लाह कबूल नहीं फरमाता है। नमाज पढ़े मगर सजदों की लज्जत अल्लाह छीन लेता है। ए अल्लाह के नेक बंदो, ये दूरियां कैसे खत्म होंगी? एक हदीस पाक सुने, बात मेरी मुकम्मल हो जाए। अल्लाह के रसूल के सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा एक बार अपने खादिम को लेकर के बाजार गए। रास्ते में जो भी मिला हर एक से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, दूसरे से यही सलाम, तीसरे से यही सलाम, चौथे से यही सलाम। आप गए मार्केट और बाजार में, ना तो किसी दुकान से कोई सौदा खरीदा, ना किसी सामान का भाव और ताव किया। आप हर दुकानदार से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, हर किसी से सलाम किया, फिर उल्टे कदम वापस आ गए। रास्ते में जो मिला उससे सलाम दुआ किया। जब आप घर पहुंचे तो आपके खादिम ने कहा, हुजूर टाइम आपके पास ज्यादा था क्या? आप गए बाजार, ना आपने कुछ खरीदा ना बेचा, ना कोई मोल भाव किया, ना सौदा किया। हुजूर आपने ये बाजार का सफर किया तो क्यों किया? अल्लाह के नेक बंदो, आज हम भी बाजार जाते हैं मगर हम किसी से सलाम करते हैं, हम किसी से उसकी खैरियत लेते हैं। रसूलुल्लाह की सुन्नत देखो, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर इरशाद फरमाते हैं, ए खादिम तुझे पता नहीं, अब्दुल्लाह इब्ने उमर बाजार कुछ खरीदने और बेचने नहीं गया था। अब्दुल्लाह इब्ने उमर ये आमिना के लाल की एक सुन्नत को अदा करने के लिए गया था। मैं अपने रसूलुल्लाह की सुन्नत को अदा कर रहा था, मैंने देखा था। इसी तरह से रसूलुल्लाह मेरे साथ बाजार में गए थे, जो मिला उससे सलाम किया, दुकानदारों से सलाम किया, लौटे तो रास्ता वालों से सलाम किया। मैंने सोचा कि रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल कर लो, इसलिए कि रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल करना ये सादत दारैन के हुसूल का जरिया हुआ करता है। अल्लाह के नेक बंदो, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आज आप इस सुन्नत पर अमल कर लो, इंशाअल्लाह करेंगे ना। बहुत बड़ी सुन्नत और बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं दे रहा हूं, सिर्फ एक सुन्नत है। सुन्नत को हम छोटी भी नहीं कह सकते। एक सुन्नत है जो बहुत हल्की है, जिसे आप आसानी से अमल कर सकते हैं। आप घर से बाहर निकलो ना, तो जो भी सलाम करने के लायक हो, ये भी याद रखें, हर किसी से नहीं सलाम करना, जो भी सलाम करने के लायक हो आप उससे सलाम करें। आप ये ना देखें कि हम तो दाढ़ी वाले हैं सामने बच्चा जा रहा, हम तो दाढ़ी वाले हैं सामने छोटा बच्चा जा रहा। आप ये ना देखें कि हमारे पास तो फॉर्च्यूनर गाड़ी है सामने साइकिल वाला जा रहा है ना। बहुत सारे सेठ लोग, ऐसे सेठों को सेठुल्ली कहा जाए तो ज्यादा अच्छा है ना। वो कहते हैं कि मौलाना साहब तो 6,000 पाते हैं और 6,000 तो हमारा कुत्ता बिस्किट खा लेता है, हम उनसे सलाम करने जाएं। नहीं नहीं, अल्लाह के नेक बंदो, मेरे नबी से बड़ा कोई नहीं हो सकता। खालिक से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। मेरे रसूल से बड़ा कोई हो सकता है? मगर सीरत में लिखा हुआ है कि मेरे नबी ने कभी भी किसी को सलाम करने में पहल करने का मौका नहीं। बूढ़ा मिला तो उससे भी सलाम, बच्चा मिला तो उससे भी सलाम, अपना मिला तो उससे भी सलाम, और अगर अजनबी अनजान मिला तो उससे भी सलाम। ये सुन्नत अगर अपना ले तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आपस की नफरतें खत्म हो जाएंगी, आपस की दूरियां खत्म हो जाएंगी, आपस का बोक्स और इनात खत्म हो जाएगा। आप इस सुन्नत पर अमल कर ले, इंशाअल्लाह ताला एक दिन आपकी आवाज आपके सामने वाले मुसलमान की आवाज से मिलेगी, दूसरे दिन आपका हाथ सामने वाले के हाथ से मिलेगा, तीसरे दिन आपका सीना सामने वाले के सीने से मिलेगा, और चौथा दिन नहीं आएगा कि इंशाअल्लाह आपका दिल आपके मुसलमान भाई के दिल से मिल जाए। इंशाअल्लाह ताला करेंगे, इंशाअल्लाह। अरे इंशाअल्लाह तो कह दो यार, सलाम करने में कुछ पैसा लगता है क्या? नहीं ना। आप कल से ही आदत बना लें, हम घर से निकलेंगे तो सबसे सलाम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हर किसी से करना, छोटे से बड़े से,
बूढ़े से बुजुर्ग से हर किसी से सलाम करना। जिस दिन अमर ढोबा की सरजमीन पर सलाम का रिवाज हो जाएगा, मैं यकीन के साथ कहता हूँ यह आपस की दूरियां खत्म हो जाएगी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दीन के कलमे के नाम पर मुसलमान इत्तेहाद के साथ रहेंगे और हमारा कुरान भी एक है, हमारा खुदा भी एक है, हमारी नमाज भी एक है, हमारा रोजा भी एक है। तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर रही जब अमर डोभा का मुसलमान भी इंशाअल्लाह एक होगा। अल्लाह ताला आप पर करम फरमाए, खैर फरमाए। और हमारे जिन बच्चों ने इस महफिल को सजाया है, अल्लाह ताला उन बच्चों को सेहत व आफियत की जिंदगी नसीब फरमाए। दीन के नाम पर हमारी जिंदगी हाजिर है, हमारा वजूद हाजिर है। आज गुस्ताखी करने वाले गुस्ताखियां कर रहे हैं लेकिन उनके लिए सिर्फ मेरा इतना सा पैगाम है कि सूरज पर थूकने वालों से सूरज का सुनो जमाल मुतासिर नहीं होता। हाँ, उनका चेहरा जरूर नापाक हो सकता है। दीदे कौर को क्या आए नजर क्या देखे, बिला शुबहा जो आंख वाला होता है वही रसूलुल्लाह के जमाले जहां आरा का मुशाहदा करता है, और जिसके पास आंख ही नहीं होती है वो रसूलुल्लाह के जमाले जहां आरा के दीदार से महरूम रहता है। अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हमारे अकीदे की हिफाजत फरमाए। ये उलमा बैठे हुए हैं, इन उलमा का दामन पकड़े रहे। जब तक ये उलमा रहेंगे इंशाअल्लाह आपका ईमान महफूज रहेगा, आपका अकीदा महफूज रहेगा। और जब तक इस तरह से जिक्र की मजलिसें सजाई जाती रहेंगी तब तक आपके दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत की शमा चलती रहे।